हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। रोहित स्कूल से घर आया और सीधे अपनी माँ से सवाल करने लगा, मॉम, आपने मेरे लिए भी नहीं सोचा? काश आप पापा की बात मान लेती तो मैं भी अपने पापा के साथ रहता। आप नहीं जानती कि मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक बनाते थे कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे छोड़ दिया। सारे बच्चे छुट्टियों का इंतज़ार करते थे कि उनके पापा उन्हें घुमाने ले जाएंगे, पर मेरी छुट्टियां तो उदासी ही देती थी मुझे। आपने तो मुझे मेरे पापा, दादी, मामा, मामी सबसे दूर रखा। क्यों मॉम, क्यों? आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। अरुणा तो सन्न रह गई थी अपने 10 साल के बच्चे के सवाल सुनकर। तो भला क्या जवाब देती? तुम्हें ये सब किसने कहा बेटा? चलो पहले ड्रेस चेंज करके आओ, मैं खाना निकालती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरे पापा ने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था, आप मुझे टालो मत। मुझे आज और अभी जवाब चाहिए। अरुणा की समझ में सारी बातें आ गई। सोचने लगी, तुम जीत गए विजय, तुम जीत गए। मेरी इतने साल की परवरिश और त्याग को तुमने क्षण भर में बर्बाद कर दिया। मॉम, आप चुप नहीं रह सकती। मैं जब भी आपसे कुछ पूछता हूँ आप इसी तरह चुप्पी साध लेती हो। कुर्सी पर चुपचाप बैठी अरुणा को रोहित ने झकझोर कर कहा था। अरुणा की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए गले से बोली, तुम क्या चाहते हो? आज पापा मुझे स्कूल से छुट्टी लेकर घुमाने गए थे अपने घर। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमन आंटी ने मुझे बहुत प्यार किया। दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया, जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। पापा ने बताया कि आपकी वजह से मैं अपने पापा से दूर हुआ। आपने पापा की बात नहीं मानी और तलाक ले लिया, पर पापा अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे सारी बातें जाननी हैं मॉम। आपने क्यों नहीं मानी पापा की बात? माँ तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, पर आपने तो मुझे सबसे दूर रखा। किसी का प्यार नहीं मिला मुझे। अरुणा सोच रही थी कि अभी 2 दिन पहले ही तो विजय ने फ़ोन किया था और दुहाई दी थी कि अरुणा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बेऔलाद रखा है। बस कभी कभी अपने बच्चे को दूर से देखकर चला जाऊंगा। और तब अरुणा पिघल गई थी और बता दिया था रोहित के स्कूल का नाम और एड्रेस। और आज ही रोहित से मिलकर मेरे ही खिलाफ कर दिया उसे। अरुणा सोच में डूबी थी। रोहित अभी भी कुछ कह रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और रोहित ने उठा लिया। हेलो पापा। अरुणा चौंक कर रोहित को देखने लगी। रोहित की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। हाँ पापा, अब आप कब आएंगे मिलने मुझसे? क्या कहा? आप कल आएंगे? सच्ची पापा? मैं इंतज़ार करूँगा। वैसे भी कल स्कूल में छुट्टी है। ओके, बाय पापा। रोहित अपने पापा से बात करने के बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। अरुणा ने कुछ सोचा और किचन में जाकर रोहित के लिए पास्ता बनाया और रोहित के पास कमरे में आई। रोहित बेटा, तुझे पास्ता बहुत पसंद है ना? चल आ, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। आप रख दो, मैं खुद खा लूँगा। ऐसा लगा जैसे रोहित एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया था। कल तक तो ये कहते नहीं थकता था कि मम्मा आपके हाथ से खाना है, और आज? अरुणा किचन में आ गई और काम निपटाकर बिना खाए ही रोहित के पास जाकर लेट गई। रोहित पास्ता खाने के बाद सो गया था और वह उसे प्यार से देखने लगी और सोचने लगी, ऐसा लगता है कि अभी कल ही की बात हो। रोहित कितना प्यारा लग रहा था जन्म के समय। कितनी मुश्किल हुई थी रोहित के जन्म के समय। कोई परिवार वाले साथ नहीं थे, अकेले ही हॉस्पिटल आना पड़ा था। दर्द से बेचैन हो गई थी, पर जैसे ही छोटे से रोहित का प्यारा चेहरा देखा, अपने सारे दर्द भूल गई थी अरुणा। काश कि विजय से अरुणा का रिश्ता पहले की तरह होता। कितने खुशियों भरे दिन थे। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे विजय के पास, पर इतना तो था कि अरुणा, विजय और उसकी माँ की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। उन पलों को याद करते हुए अरुणा मुस्कुराने लगी। नई नई शादी हुई थी अरुणा और विजय की। विजय एक कंपनी में क्लर्क था। विजय की माँ शारदा देवी बहुत अच्छी औरत थी। छुट्टी के दिन शारदा जी दोनों को घूमने भेज देती।
कहती कि यही तो दिन होते हैं घूमने के। ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आसपास पार्क ही चले जाओ या फिर मंदिर चले जाओ। घूमने का मतलब है पति पत्नी को साथ में वक्त बिताना, एक दूसरे को समझना। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर जाया जाए। वैसे ही छुट्टी के दिन विजय और अरुणा एक पार्क में बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कुछ जोड़े उन्हीं दोनों की तरह साथ बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। विजय ने अरुणा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपने करीब कर लिया और बोला, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम रोज़ उसे पार्क में घुमाने लाएंगे। पर रोज़ आपके पास वक्त कहाँ रहता है। अरे मेरी जान, वक्त होता नहीं, निकालना पड़ता है। पर मैं चाहता हूँ कि पहले हमें बेटा हो। अरुणा का मन ये सुनकर बुझ गया था। जब विजय ने यह देखा तो अरुणा को प्यार से देखते हुए कहा, अरे तुम उदास हो गई। मैं तो इसलिए कह रहा था कि बेटा बड़ा होगा तो अपनी जिम्मेदारी संभालेगा और बेटी छोटी होगी तो लाडली होगी। बेटी तो शादी के बाद ससुराल चली जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस पर कोई जिम्मेदारी ना हो। और यह सुनकर अरुणा बहुत खुश हुई थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। मायके भी ना के बराबर जाती थी अरुणा। किससे मिलने जाती, माँ बाप तो थे नहीं और भाई भाभी ने शादी करके जैसे छुटकारा पा लिया था। पर किस्मत अच्छी थी, इसलिए सास के रूप में माँ मिल गई थी, जो इतना प्यार करती थी कि कोई कुछ बोल तो दे अरुणा को, फिर तो उसकी खैर नहीं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था अरुणा और विजय के बीच, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।